जब तक जिंदा हो निंदा से मत डरो, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा होते हैं। तारीफें तो मरने के बाद ही होती है। नमस्कार, मैं किरण आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक एजुकेशन लाइफ स्किल्स इस मंच पे, जहां हम आपको सुनाते हैं कुछ कहानियां जो अपने जीवन से जुड़ी हुई होती है और साथ में होता है मैथमेजिक। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आज की कहानी है जहां पे एक किसान अपने खेत में कुछ पेड़ लगाता है, कुछ फलों के पेड़, कुछ बागीचा वो तैयार करता है, जहां पे एक चिड़िया अपना घोंसला उनमें से किसी एक पेड़ पे बनाती है। यहाँ पे वो अपने अंडे देती है, जिसमें से बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसके वो उसमें से आते हैं और इस तरह से उनका जो जीवन है वो बसर चलते रहता है। और अचानक एक दिन ऐसे होता है कि जब वो चिड़िया दिन भर कहीं ना कहीं से कुछ दाना वगैरह बटोर के अपने बच्चों के लिए लाती है, वो बच्चे उस चिड़िया को ये बताते हैं कि माँ, अब शायद हमें यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा क्योंकि अपना जो घोंसला है वो टूटने वाला है। चिड़िया को ये बात समझ में नहीं आती, वो पूछती है मतलब क्या हुआ है। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं चिड़िया के, वो उसे बताते हैं कि आज ये जो खेत जो जिस किसान का है वो अपने ही पेड़ के नीचे यहाँ पे बातें करते हुए हमें सुनाई दिया कि वो कह रहा था कि ये जो बाग है, ये जो उसने जो पेड़ लगाए हुए उस खेती में, वो सारे वो अब काटने वाला है, इन्हें तोड़ने वाला है। तो अगर ये टूटेंगे, अगर ये रहेगा नहीं तो हम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो अब हम कैसे करें, क्योंकि अब अभी तक हम उस काबिल नहीं है कि हम उड़ पाए या कुछ और हम कर सके। तो कैसे करें, अब ये जो एक समस्या है इससे हम चिंतित हैं। तो चिड़िया उन्हें और पूछती है थोड़ा सा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, मतलब किससे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था। तो बच्चे जो है वो उसे बताते हैं कि वो किसी आदमी से बात कर रहा था कि गांव के कुछ जो पहचान के उसके लोग हैं उनसे बात हो चुकी है। उसने उन्हें बताया है कि भाई आप आके यहाँ पे देख लीजिए, इन पेड़ों को गिन लीजिए और इन्हें काट दीजिए। तो वो शायद कल आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आज शाम को जाएंगे तो फिर उनको बताएंगे जो भी वो गांव के लोग हैं, और फिर वो कल आके यहाँ पे गिनती करके पेड़ों की जो कटाई है वो शुरू कर देंगे। तो चिड़िया सारी बातें सुन लेती है और उन्हें कहती है कि आराम से सो जाओ, कुछ होने वाला नहीं है, ये पेड़ नहीं कटेंगे। तो बच्चे जो है अपने माँ की बात सुन लेते हैं, सो जाते हैं। दूसरे दिन भी वो सुबह उठ के चिड़िया जो है फिर से वो खाने की तलाश में कहीं और निकल जाती है। दिन भर जहाँ भी वो जाती है सब करके दिन भर वो जो भी खाना है बच्चों के लिए वो ले आती है। शाम को वो सारा जो बाग है, जो सारे पेड़ है, जैसे के तैसे ज्यों के त्यों वहीं पे होते हैं। वो अपने घोंसले में आती है, बच्चों से पूछती है कि कुछ हुआ। बच्चे भी बोलते हैं कि हाँ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो बोलती है बस फिक्र की कोई बात नहीं है। ऐसे ही 2-3 दिन और निकल जाते हैं और फिर शाम को जब वो चिड़िया घर पे आती है, 2-3 दिन बाद वो घोंसले में आती है, बच्चे फिर परेशान होते हैं। बच्चे कहते हैं कि नहीं माँ, इस बार तो ये पेड़ जरूर कटने वाले हैं। आज जो बातें हमने सुनी हैं तो अब हम क्या करें, अब हमें कहीं जाना है तो किस तरह से। अब तो हम थोड़ा थोड़ा हमारे जो पंखों में जो है वो बल आने लगा है, लेकिन अब तक हम इस काबिल नहीं हुए कि उड़ पाए। तो अब कैसे करेंगे, इस समस्या का सामना कैसे करेंगे। चिड़िया फिर से पूछती है कि भाई हुआ क्या। फिर वही बात होती है, मसला वही होता है कि ये जो बाग है, ये जो पेड़ उस किसान ने लगाए हैं वो उन्हें काटना चाहता है, और उसी की बात फिर से वो कर रहा था जो इन बच्चों ने सुन ली थी। अब ये परेशान हो जाते हैं। तो चिड़िया फिर से पूछती है कि मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ था, क्या बातें चल रही थी। तो बच्चे फिर से उसे बताते हैं कि वो किसान जो है वो पेड़ के नीचे अपने किसी एक आदमी के साथ इस तरह से बात कर रहा था कि भाई मेरे भाई के साथ मेरी बात हुई है, मेरा भाई जो है वो कहीं और से आ रहा है, किसी दूसरे गांव से आ रहा है, वो कल सुबह तक यहाँ पे पहुंचेगा और वो इन पेड़ों को गिन के जो भी इसका भावताव या जो भी है उसका व्यवहार जो है वो पूरा करके सारे पेड़ों को काटेगा और ले जाएगा। तो इस तरह से इन बच्चों ने वो सुन लिया था। तो चिड़िया इन सारी बातों को सुन लेती है और कहती है कि चलो ये खाना खा के सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ये पेड़ नहीं कटेंगे। और सुबह उठते ही चिड़िया फिर से अपने काम पे लग जाती है, कहीं और दाने बीने की तलाश में वो निकल जाती है, दाना पानी की तलाश में। और शाम को जब लौटती है तो बच्चों से पूछती है कि कुछ हुआ। बच्चे फिर से हैरान हो जाते हैं कि नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ, जो कहते हैं वो सभी पेड़ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये कैसे, मतलब। तो चिड़िया कुछ नहीं कहती, बोलती है ठीक है, अभी आप आराम से इस चिंता से आप बाहर निकल आओ और अपने आप को मजबूत बनाओ ताकि आप उड़ सको। और चिड़िया जो है उनका ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर देती है।
एक 2-3 दिन हो जाते हैं और जब शाम को चिड़िया लौटती है तो बच्चे उन्हें बताते हैं कि वैसे तो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमने आज भी यही बातें उस किसान को करते हुए सुना है कि ये पेड़ कटेंगे, ये पेड़ कटेंगे, तो पता नहीं, लेकिन शायद जैसे आपने हमेशा बताया वैसे इस बार भी शायद कुछ ना हो। फिर भी चिड़िया पूछती कि नहीं क्या हुआ, मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो बच्चे बताते हैं कि कुछ नहीं, आज फिर से किसान यहीं पे खड़ा था और उनके साथ एक और आदमी जो था मौजूद, उन्हें वो बता रहा था कि कल सुबह मैं आने वाला हूं खुद, यानी वो किसान खुद, और मैं इनकी गिनती करने वाला हूं और इसकी कटाई करके मुझे ये सारा जो है खेत जो है इसे मुझे साफ करना है। इस बार चिड़िया कहती है कि अब हम सुबह का इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें तुरंत किसी और पेड़ पे अपना घोंसला जो है वो ले जाना होगा। तो आप लोग तैयार रहो और सुबह जल्दी, मतलब सूरज उगने के बाद इमीडिएटली जल्दी से जल्दी हमें यहां से निकलना है, क्योंकि इस बार ये पेड़ कटेंगे। अब बच्चे हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि माँ ये कैसे, मतलब जब ये 2 बार हमने आपको बताया था आपने कहा कि पेड़ नहीं कटेंगे, जबकि हुआ ऐसे ही, और आज आप बोल रही है अचानक से कि अब ये पेड़ जरूर कटेंगे, तो ये कैसे। तो चिड़िया कहती है कि पहले हमें कहीं और जाने की हमें तैयारी करनी है, वहां तक हमें पहुंचना है और फिर मैं आपको बता दूंगी कि ये कैसे हुआ। और वो जैसे ही सुबह होती है वैसे वो सब सारी चीजें वगैरह वो लोग तैयार करके रखते हैं, उस घोंसले को कैसे तैसे करके किसी और जगह पे वो रातों रात उसको वो शिफ्ट कर देती है। सुबह बच्चों को भी सुरक्षित जो है वो उस घोंसले तक ले जाती है, जो उस खेत से लगा हुआ ही एक और बाग है, वहां पे वो लोग बना लेते हैं। और दूसरे दिन जब बच्चे देखते हैं तो सही में वो बाग कटना शुरू हो जाता है, वो पेड़ कटने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही शाम को वो चिड़िया आती है तो बच्चे कहते हैं कि माँ आपका कहना बिल्कुल सही हुआ, आज ये बाग पूरी तरह से साफ हो चुका है, लेकिन अब हमें बताइए कि ऐसा क्या था कि जब आपको पता था कि पहले 2 बार में ये बाग जो है वो नहीं कटेगा और तीसरी बार में जब आपने कहा कि बाग कटेगा तो ये कट गया, ये कैसे हुआ। तो चिड़िया ने उन बच्चों को ये कहा कि पहले और दूसरी बारी में जो किसान था वो किसी और की बात कर रहा था, मतलब गाँव के किसी पहचान के आदमी को बुला के वो काम कराएगा, उसके बाद में कहीं से उनका भाई आएगा, फिर वो देखेगा, फिर वो काम करेगा। तो ये पहले जो 2 बार जब वो बात कर रहा था तो वो किसी और पे निर्भर था, और जब हम किसी और पे निर्भर होते हैं तो वो काम कभी भी नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे यकीन था कि कोई दूसरा आके यहाँ पे इस काम को अंजाम नहीं दे पाएगा। लेकिन तीसरी बार जब आप लोगों ने मुझे बताया, बच्चों ने जब उस चिड़िया को बताया था कि वो बोल रहा था कि मैं कल खुद यहाँ पे आके इस बाग जो है इसको इन पेड़ों की मैं कटाई करूंगा, तो इस बार ये पक्का था, यकीनन था, क्योंकि वो अपना काम खुद करने वाला था। तो यहीं पे ये कहानी खत्म होती है। अब इसमें सीख हम ये ले सकते हैं कि जब कोई भी हम कोई प्लानिंग करते हैं या किसी चीज का जब हम नियोजन करना चाहते हैं, उस वक्त क्या हम वो जो भी काम है, जो भी चीजें हमें करनी है, क्या हम उसकी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं या हम किसी और पे निर्भर रह के उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। थिंक ऑन इट, क्योंकि जो चीज मुझे करनी होती है, जो काम मेरे लिए आवश्यक है, जरूरी नहीं है कि वो किसी और के लिए भी उतना ही आवश्यक हो। अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाना ये कभी भी एक अच्छी चीज होती है। अगर हम किसी और पे निर्भर रहते हैं तो वो काम जो आज होने वाला है वो शायद देर से या फिर कभी नहीं इस दायरे में भी वो जा सकता है। तो अगर हम अपने काम जो है उनकी जिम्मेदारी अगर हम खुद लेते हैं तो यकीनन वो काम अच्छी तरह से भी होता है और वक्त पे भी होता है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो कहानी के बाद अब हम आते हैं हमारे सेकेंड सेगमेंट, दैट इज मैथमेजिक पे। यहां पे आज का जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरह से है। 1 grandfather, 2 fathers, 2 sons and 1 grandsons together make how many least number of members। ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ सवाल है जो कॉम्पिटिटिव में इस तरह से पूछा जाता है, जहां पे कुछ इस तरह से रिलेशंस दिए जाते हैं और जिनमें से हमें मेंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में बहुत ही क्लोज एंड कंफ्यूजिंग ऑप्शंस जो होते हैं, जैसे अगर हम लोग ने अगर सीधा सीधा अगर जो भी यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है रिलेशंस की, अगर इनका अगर काउंटिंग करते हैं तो वो नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इनमें अगर हम कुछ फिल्टर करना चाहते हैं तो क्लोज नंबर्स भी यहाँ पे मिलेंगे। तो ये एक लॉजिकल अप्रोच वाला एक क्वेश्चन होता है जहाँ पे हमें सोचना ये होता है कि ये रिलेशंस बनते किस तरह से है। अब यहाँ पे अगर ग्रैंडफादर की बात की जाए तो फादर, सन्स, ग्रैंडसन्स, ये किस तरह से इसका हम ऑर्डर बना सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि लीस्ट नंबर कहाँ पे हमें मिलेगा। तो इसके लिए शुरुआत हम जो करते हैं वो हमेशा स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट से हमें करनी चाहिए। मतलब इसको किस तरह से, ऑफ कोर्स जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स, हम अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
जो तरीका मैं बताता हूं ऐसा नहीं है कि दैट्स द ओनली वे कि आप उसको सॉल्व करेंगे, बट यस ये एक सिंपल वे हो सकता है। हम किस दिशा में सोच सकते हैं उनमें से एक ये जो तरीका जो मैं बताता हूं वो एक नज़दीकी तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग का अगर हम लोग लेंगे तो अगर एक है जो है ग्रैंडफादर है और एक जो है वो ग्रैंडसन है, ठीक है। तो अगर ये ग्रैंडसन है, यहाँ पे फादर्स का भी जिक्र किया गया है, तो ये ग्रैंडसन जो है इसके जो पिताजी है वो ज़रूर यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ने अगर देखा कि अगर ये ग्रैंडसन है, ठीक है, ये ग्रैंडफादर है और ये जो है ये फादर है, तो यहीं पे हमें एक दो चीज़ें और मिल सकती है जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। जैसे यहाँ पे दो फादर्स की बात की गई है, तो अगर ये ग्रैंडसन के अगर ये फादर है तो जो ग्रैंडफादर है वो तो इनके भी फादर है। इसका मतलब है कि ये ग्रैंडफादर भी है और ये फादर भी है, तो ये एक फादर हो गए और ये एक फादर हो गए। मतलब यहाँ पे दो पिता जो है वो यहाँ पे हम इन्हीं नंबर्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दोनों हमें यहीं पे मिल सकते हैं। यहाँ पे दो सन्स की बात की गई है, जैसे ये एक फादर है मतलब ये एक पिता है, तो ग्रैंडसन जो है ये इनका बेटा है, मतलब ये एक सन हो गया, ठीक है। ये जो है इनका बेटा है, ये पिताजी का बेटा है, तो ये एक सन यहाँ पे मिल गया। और ये जो फादर है ये इस ग्रैंडफादर के सन ही है, तो इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है ये फादर भी है एज वेल एज ये सन भी है, तो ये भी दो नंबर्स यहाँ पे मिल गए। ग्रैंडफादर ऑलरेडी एक है तो ये एक नंबर यहाँ पे मिल गया, और जो ग्रैंडसन है वो भी एक ही नंबर है, वो भी यहाँ पे मिल गया। सो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हमें दिख रहे हो यहाँ पे इस तरह से हम टैली कर सकते हैं, और जैसे ही ये टैली परफेक्ट हो जाता है हमें आंसर मिल जाता है कि हम कितने पर्सन्स की बात कर रहे हैं। 1 2 3, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पीपल्स, 3 लीस्ट मेंबर्स कि जिनमें इतने रिलेशंस जो है वो तैयार हो सकते हैं। हमारा आज का ये वीडियो, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जो वीडियो है, ये जो इन्फॉर्मेशंस है, ये जो हमारा मिशन चल रहा है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी ज़रूर मदद कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हमारे जो वीडियोज़ है, जो नए नए हम लोग जो एपिसोड्स लाने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस वक्त ना सिर्फ कहानी और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, बल्कि हम कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी जो है वो भी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आज के जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो हमारे इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें ज़रूर सहयोग करें, हमारे साथ जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए। युनिक एजुकेशन लाइफ स्किल्स, कारण मेहनत कधीच वाया जात नाही। धन्यवाद।